मंजिल की चाहत में न जाने कहाँ भटक गए, मंजिल की चाहत में न जाने कहाँ भटक गए, निकले थे जोश में न जाने कहाँ अटक गए। कई तो चलते रहे, कईयों ने तो चाहत ही छोड़ दी, मंजिल न पाने पर कईयों ने जिंदगी ही मोड़ दी। जो डटे रहे आखिरी दम तक मंजिल पाने के लिए, वे प्रेरणा बन गए स्वयं इस दुनिया में औरों के लिए। एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अलजेब्रा BA BSc फर्स्ट ईयर। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशंस किसकी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस हैं, अभी तक आपने 10th क्लास के अंदर कौन सी 10th 12th के अंदर कौन सी इक्वेशन सोल्व की थी, एक 2 वेरिएबल्स की। ठीक है, और आपने 12th क्लास के अंदर कौन सी की थी, 3 वेरिएबल्स की। सेम वही काम अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स में या अप टू n वेरिएबल्स तक। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं। हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास मेनली 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज नॉन होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज होमोजीनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस हमारे पास किस टाइप की दिखेगी, ax इज इक्वल टू बी टाइप की, और ये हमारे पास किस टाइप की दिखेगी, ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के अंदर, और 4.1 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजीनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। आपके पास लीनियर इक्वेशन है, हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे राइट साइड में कुछ ना कुछ हमारे पास दिया होगा। सपोज करो आपके पास ये इक्वेशन है 3x प्लस के 2y प्लस के 7z इज इक्वल टू 3, 5x प्लस के 5y प्लस के 9z इज इक्वल टू 7, 3x प्लस के 7y प्लस के z इज इक्वल टू 8। इस टाइप से आपके पास इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि a यहाँ पे क्या होगा, x यहाँ पे क्या होगा, और ये जो b है वो हमारे पास क्या होगा। देखो a होता हमारे पास, a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, a क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और b हमारे पास क्या है, जो राइट साइड की मैट्रिक्स हमारे पास है। ठीक है, वो होगी। देखो यहाँ से अगर मैं इसके अंदर बात करूँ कि इसके अंदर हमारा a क्या होगा, जो a मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर हमारे पास वो क्या बनेगी, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3, y का कितना है 2 और z का कितना हमारे पास 7। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड रो से, सेकंड लीनियर इक्वेशन से क्या आएगा, 5 5 9 5 5 9 3 7 1। ये हमारे पास क्या हुआ, ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो बच्चा x हमारे पास कॉलम वेक्टर होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगी। ठीक है, x हमारे पास क्या होगा, x का मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स यूज हुए हैं, ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनको लिखेंगे। तो वेरिएबल कौन से हैं, x y z, इसके अंदर भी x y z और इसके अंदर भी x y z। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, x y z। अब बचा हमारे पास b मैट्रिक्स। अब b मैट्रिक्स क्या होगी, ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। जो हमारे पास राइट साइड लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बी मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर है, सभी की पावर कितनी है, 1 है, x की पावर 1, y की भी 1 और z की भी 1। ठीक है, डिग्री 1 है इसकी, आप ये कह सकते हो। इसके अंदर भी क्या है, 1 डिग्री है, इसके अंदर भी क्या है, 1 है, इसकी भी, इसकी 1 और इसकी भी 1। तो इक्वेशन कैसी हुई, लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से a मैट्रिक्स आ चुकी है, b मैट्रिक्स आ चुकी है, x मैट्रिक्स आ चुकी है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करके x वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक हम ये करते आए हैं 12th क्लास के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सीखने वाले हैं रैंक की हेल्प से हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, 12th क्लास के अंदर आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी। कैसे निकाल लेते थे आप, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इस टाइप से निकालते थे। पहले a इनवर्स निकालते थे, उसका जो आंसर आता, जो मैट्रिक्स आती, उसकी मल्टीप्लाई हम बी मैट्रिक्स से करते थे। राइट, यही अभी तक हमने किया है। लेकिन अब हम कुछ नया सीखने वाले हैं कि रैंक की हेल्प से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे कि ए इनवर्स से कहीं ज़्यादा इजी हमारे पास क्या है, रैंक मेथड, कि रैंक से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अननोन्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यही बात मैंने 3 वेरिएबल्स के लिए की है, 3 इक्वेशंस के लिए की है, यही बात हम n वेरिएबल्स के लिए कर सकते हैं।
ठीक है। चलिए n वेरिएबल्स के लिए बात करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं n वेरिएबल्स की बात करूं यहाँ पे, तो a11 यहाँ पे मान लेते, चलो x1 मान लेते हैं, a12 y1, a13 z1 एंड सो ऑन। इस टाइप से हमारे पास चलता गया ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पे a21 x1 a22, चलो यहाँ पे x y z ही मान लेते हैं, ठीक है, प्लस के a23 z प्लस के एंड सो ऑन। इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर नीचे बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे क्या है लास्ट में, देखो 1 2 3 4 5 इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, am1 x प्लस के a m2y प्लस के सो ऑन। इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1, देखो जो j की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है और i की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, a1n, और यहाँ पे लास्ट में a2n, और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या लिख सकते हैं इसको हम, amn, ठीक है। ये हमारे पास है। इक्वल टू आप लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो b1 b2 एंड सो ऑन bn, ठीक है। इस टाइप से आप इसको शो कर सकते हो। यहाँ पे भी बात करेंगे, अगर ए मैट्रिक्स की बात करते हैं हम, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, a11 a12 a13 a1n a21 a22 a23, ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी ए मैट्रिक्स के अंदर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x y z एंड सो ऑन, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स दिए हुए हैं, राइट। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये हो जाएगी, और एक्स मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, एक्स वाई जेड एंड जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स दिए हुए हैं उन सभी वेरिएबल्स को हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम रैंक की हेल्प से इसको कैसे सोल्व करेंगे। उससे पहले हम आज एक नई चीज देखते हैं। नई चीज क्या है, दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। देखो मान लीजिए हम यहाँ पे बात करते हैं 3x3 ऑर्डर की, ठीक है। तो 3x3 ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये, चलिए मान लेते हैं इसको b1 b2 b3, ये हमारे पास है। ये मैट्रिक्स कौन सी है, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है, जहां पर ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे रिजल्ट्स ड्राइव करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स क्या क्या होंगे। अब बात करते हैं जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। कब इसको हम कंसिस्टेंट करेंगे। कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी इस सिस्टम का, इन इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, ठीक है। कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिलेगा। अगर मिल जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है मतलब यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एक्स वाई जेड की आप कोई वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, कोई भी सॉल्यूशन का एग्जिस्ट नहीं करता है, उस केस में हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन, कि इक्वेशन का हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। 10th क्लास के अंदर आपने कंडीशन पढ़ी थी ना, कौन सी, a1/a2 b1/b2 c1/c2, इस टाइप से आपने कंडीशन पढ़ी थी। आई होप आपको याद आया होगा। उसके अंदर आपने पढ़ा था कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो था हमारे पास पैरेलल लाइन थी या इंटरसेक्टिंग लाइन थी, ठीक है, इस टाइप से था। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उनका क्या है, नो सॉल्यूशन है और इक्वेशन कैसे हो जाएंगे, वे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसकी वर्किंग रूल की, कि क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमने बात किसकी की है, रैंक की, तो रैंक की हेल्प से सोल्व करेंगे।
तो हमारे पास वर्किंग रूल क्या हो जाएगा इसका, अगर आपके पास फर्स्ट केस यहां पे बनता है, अगर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, यहां पे क्या होता है, नॉट इक्वल, ए की रैंक और ए ऑगमेंटेड बी की रैंक इक्वल नहीं आती है, तो इस केस में क्या कहेंगे, यहां पे हम इस इक्वेशन का क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड केस हमारे पास क्या होता है, अगर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू एन आ जाए, यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास है एन। ठीक है, अगर इसकी रैंक ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की इक्वल आ जाती है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आपको समझ आया। आपको क्या करनी है, आपको सिर्फ रैंक फाइंड करनी है। ठीक है, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। वहां पे चेक करेंगे कि क्या ए की रैंक और ए ऑगमेंटेड बी की रैंक इक्वल आती है या नहीं आती है। ठीक है, अब थर्ड केस हमारे पास क्या है, अब आप कहोगे सर अगर ये इक्वल नहीं आई तो केस हम ये लेंगे। अरे कोई बात नहीं, ये तो इक्वल होंगी। अगर आप कहो कि ये एन के इक्वल ना आई तो तब क्या होगा, चलिए उसके लिए भी केस है हमारे पास। अगर ये वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन एन आ जाए, मतलब एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स कितने दिए हुए हैं, जो हमारे पास एक्स वाई जेड था ना, वो हमारे पास कहते वेरिएबल्स, वे हमारे पास कितने दिए हुए हैं। अगर उसके इक्वल आ जाती है इसकी रैंक, तो कहेंगे सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर लेस देन एन आती है, यानी 3 वेरिएबल हैं और ये हमारे पास रैंक आती है 2 आती है या 1 आती है, तब हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट ही होगा अब भी, बट यहां पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब आप कहोगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हम कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, गुड क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं यहां पे सपोज जो हमारे पास आई है वो रैंक क्या आई है, आर के इक्वल। ठीक है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, एन। तो क्या करेंगे हम, एन माइनस आर गिविंग आर्बिट्रेरी वैल्यूज। ठीक है, एन माइनस आर वेरिएबल को हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी वैल्यूज देंगे। ठीक है, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ आर वेरिएबल्स। आर वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एन माइनस आर, जितने हमारे पास वेरिएबल्स नहीं हैं उनको हम क्या चूज करेंगे, आर्बिट्रेरी नंबर। आर्बिट्रेरी आप यहाँ पे कुछ भी चूज कर सकते हो, 1 2 3 प्लस माइनस, जो भी चूज करना चाहो आप चूज कर सकते हो। लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम आर्बिट्रेरी वैल्यू क्या चूज करेंगे, के चूज करेंगे, स्मॉल के। ठीक है, आप के की वैल्यू आप जो मन करे आपका पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आपको नोट करना है, एक बार नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, वर्किंग रूल क्या होगा हमारे पास, अगर रैंक ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की इक्वल नहीं आती है, ध्यान रखना, इसकी रैंक मान ली 2 आती है, इसकी रैंक 3 आती है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। इसकी रैंक 3 आती है, इसकी 2 आती है। ठीक है, ये मैं एक 3 और 2 एक जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप ये मत कहना कि सर वो ऑर्डर मैट्रिक्स 4x4 की है तो आपने कहा था 2 3 आती है। नहीं बच्चे, क्या करना है, जो हमारे पास मैंने एग्जाम्पल लिया, जस्ट सपोज करो कि इसकी रैंक 2 आती है और उसकी रैंक 3 आती है, तो रैंक तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसकी रैंक ज़्यादा आती है या इसकी कम आती है, या इसकी ज़्यादा आती है इसकी कम आती है, तब भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन कब होगा, केवल और केवल ओनली एंड ओनली जब इन दोनों की रैंक क्या होगी, सेम। रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स से क्या होगी, इक्वल होगी, तभी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या उसकी रैंक एन के इक्वल आती है या लेस देन एन आती है। ठीक है, ग्रेटर देन तो एन तो आने से रही, वो तो कभी नहीं आएगी। ठीक है, क्यों नहीं आएगी, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उससे ज़्यादा कहाँ जाएगी, सॉरी जितने वेरिएबल्स होंगे हमारे पास उतने तो निकल के आएगी। तो हमारे पास लेस देन एन आती है तो सोल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट, और इक्वल टू एन आती है तो सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और एन माइनस आर को हम क्या देंगे, आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज कर लेंगे, किसके लिए, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ आर वेरिएबल्स।
आई होप आपको समझ आया होगा, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं, आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड सोल्व इट। कंसिस्टेंट है एंड सोल्व करनी है। x प्लस के 2y माइनस के z इज इक्वल टू 3, 3x माइनस के y प्लस के 2z इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2। इन्होंने कहा कि शो दैट दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। इफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। ए की और ए ऑगमेंटेड बी की मैट्रिक्स की क्या आएगी, रैंक सेम आएगी। कब, अगर इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है। इन्होंने मेंशन किया कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए और बी ये निकालते हैं, तो हम लिख देते हैं ए ऑगमेंटेड बी, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या होगी, ए की वैल्यू 1 2 -1, इनका हम क्या लेंगे, कोफिशिएंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 -1 और 2, उसके बाद 2 -2 और 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगी, ये बी मैट्रिक्स 3 1 और 2, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रैंक निकालनी आपको अच्छे से आती है। अगर किसी को डाउट है, कोई नया स्टूडेंट है यहाँ पे, तो वो हमारा प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकता है। लेक्चर नंबर आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से रैंक कैसे निकालते हैं वो सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 हमारे पास है, हमें क्या करना है, इसको और इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 कैसे बनाएंगे हम, ऑपरेटिंग क्या ऑपरेट करेंगे हम, R2 पे ऑपरेट करेंगे। क्या, R2 माइनस 3R1, एक ऑपरेशन हमने ये लगा दिया। सेकंड ऑपरेशन R3 पे करेंगे, R3 माइनस 2R1। ध्यान रखना आपको ये ऑपरेशन किसकी हेल्प से लगानी है, फर्स्ट रो की हेल्प से, ठीक है। R2 3 था तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फर्स्ट रो की, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अब ये इक्वल का साइन नहीं आएगा बच्चे, ध्यान रखना। अब ये इक्वल नहीं है, अब हमने क्या लगाया, ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। अब देखो यहाँ से फर्स्ट रो तो एज इट इज 1 2 -1 3। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3 2 6 -1 और -6 माइनस के 7, 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें सब्ट्रैक्ट 2 और माइनस माइनस प्लस 2 3 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 में से सब्ट्रैक्ट 1 -9 माइनस के 8, ठीक है। उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, इसको 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट -2 और 2 2 4 माइनस के 6, देन इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसमें सब्ट्रैक्ट 3 और प्लस 2 5, देन इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसमें सब्ट्रैक्ट 3 2 6 2 -6 माइनस के 4। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो इसको 1 बना लेते हैं पहले, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, 1 बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, आप ऑपरेट करते हैं यहाँ पे R2 पे, R2 पे -1/7 R2, ठीक है। और यहाँ पे इस पे करना चाहिए, हम इस पे भी कर सकते हैं। R3 पे -1/6 R3, हमने क्या किया, इसको -1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको -1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगी। फर्स्ट रो तो हमारे पास एज इट इज़ 1 2 -1 और ये हमारे पास आएगा 3। सेकंड में 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5/7, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8/7।
नेक्स्ट 0 1 और इसको करेंगे -5/6 और इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस तो 4/6। ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, ये फर्स्ट हो तो एज इट इज 1 2 -1 3 0 1 -5/7 और 8/7 0 1 -1 0 और -5/6 माइनस प्लस 5/7, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 35 प्लस 30/7 दैट इज -5/7, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। देन 4/6 -8/7, 4/6 -8/7, तो हमारे पास नीचे आएगा 6 7 से 42 आएगा नीचे, ठीक है। और यहाँ से 42, तो 7 4 जा 28 -6 8 जा 48, तो यहाँ से -20/42, तो -20/42 ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा ये। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको देखो यहाँ से हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी 1/7 से, इसकी 1/7 से, इसकी भी 1/42 से, ताकि नीचे से फ्रैक्शन रिमूव हो जाए, ठीक है। हमारा काम इजी हो जाएगा। देखो ऑपरेशन लगाते हैं R2 पे, R2 पे लगा, चलो नहीं लगाते, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुका है। अब देखो यहाँ से जो रैंक है A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B की रैंक कितनी आ चुकी है हमारे पास, टोटल रैंक देखो यहाँ पे 3 है, और जो A मैट्रिक्स हमारे पास है, A मैट्रिक्स की रैंक भी हमारे पास क्या आ चुकी है, यहाँ पे 3 आ चुकी है। जो A मैट्रिक्स हमारे पास है वो क्या बनी है, 1 2 -1 0 1 -5/7 0 0 -5/42, ये हमारे पास A मैट्रिक्स बनी है। इसकी रैंक कितनी है, 3 है, और A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B की रैंक भी कितनी है, 3 है। तो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B, और इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, रैंक कितनी है इसकी, 3 है, और वेरिएबल्स कितनी है, 1 2 3, वेरिएबल्स भी 3 है, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूशन कैसा होगा इसका, यूनिक होगा, क्योंकि हमारे पास n की इक्वली आ चुकी है। अब हमें बात करनी है किसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब किसकी बात करनी है, सॉल्यूशन की, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन तुमने शो कर दिया कि कंसिस्टेंट है, लेकिन अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, बॉटम से टॉप जाना है, बॉटम से टॉप। देखो यहाँ पे 2 0 हैं, ये की हमारे पास है, तो x y z, तो माइनस के 5/42z इज इक्वल टू माइनस के हमारे पास 20/42, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 42 से 42 कैंसिल, और z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 4, z की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करना है, तो y माइनस के 5/7z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये 8/7, ये हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/7 प्लस 5/7z, ठीक है। अब z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, तो यहाँ 4 पुट करेंगे। अब कितना हो जाएगा ये 20, 8 + 20 28, तो 28/7 दैट इज, यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आया 4, और y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ चुकी है 4, z की वैल्यू भी हमारे पास 4 आ चुकी है। अब हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू। अब फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। x + 2y माइनस के z इज इक्वल टू 3, तो x + y की वैल्यू 4 है, तो 8 माइनस z की वैल्यू 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 3, x + 4 इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास इक्वेशन हमने क्या शो कर दी, कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, फाइंड कर दी, जहां पर x की वैल्यू हमारे पास -1 है, y की वैल्यू 4 है एंड z की वैल्यू 4 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है,
सेकेंड पार्ट, शो दैट द इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट, मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, चलिए शो करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -2, 2x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 7 आर नॉट कंसिस्टेंट। x प्लस वाई जेड इक्वल टू -3, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -2, 2x प्लस 4 प्लस 7z इज इक्वल टू 7। हमें क्या शो करना है कि ये इक्वेशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, जो रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम। वो हमारे पास क्या बनेगी, 1 1 1। ठीक है, फिर 3 1 -2, फिर 2 4 7। यहाँ पे हमारे पास बी मैट्रिक्स 3 -2 और ये 7। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चलो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे वही ऑपरेशन सेम, R3 माइनस 3R1 एंड R2 में सब्ट्रैक्ट करना है, R3 माइनस 2R1। ये ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है। चलिए अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 1 3, सेकेंड 3 टाइम करेंगे 0, इसका 3 टाइम 1 -3 -2, इसका 3 टाइम -2 -3 -5, इसका 3 टाइम -2 और -9 दैट इज -11। ठीक है, इसका 2 टाइम 0, इसका 2 टाइम 4 -2 2, और इसका 2 टाइम 7 -2 5, इसका 2 टाइम 7 -9 2 -2। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें देखो यहाँ पे -2 2 -5 5, तो इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 प्लस R2। ठीक है, आप ऑपरेशन इस टाइप से लिख सकते हो या आप ऑपरेशन इस टाइप से भी लिख सकते हो, R3 पे R3 प्लस R2। ये आपकी चॉइस है। ठीक है, आप चाहे तो ऑपरेशन इस टाइप से लिख सकते हैं या ऑपरेशन आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो 1 1 1 3 0 -2 -5 -11 0 0 0 और ये -13। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या है, जो ए मैट्रिक्स है उसकी रैंक हमारे पास कितनी आई है, 2 आई है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ चुकी है। क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो लिख देंगे रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट या फिर नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, बिल्कुल इजी है, आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना, आपको रैंक निकालनी आनी चाहिए। नहीं आती है तो आप हमारा चैप्टर नंबर 2 चेक कर सकते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप नए स्टूडेंट है तो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्लाई द टेस्ट ऑफ रैंक टू एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आपको चेक करना है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आपको चेक करना इजीली आ जाएगा, आप इजीली चेक कर सकते हो। चलिए फिर भी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन वैसे पार्ट तो ईजी है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14, x प्लस 4y प्लस के 7z इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए करते हैं चेक। द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं,
तो हमारे पास क्या आएगी ये 1 1 1 1 2 3 1 4 7 और यहाँ पे 6 14 30 ये हमारे पास है। तो देखो यहाँ पे इसको जीरो बनाना है बिल्कुल ईजी है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं R2 पे R2 माइनस के R1, R3 पे R3 माइनस के R1, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिए, दो ऑपरेशन है। ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास से मैट्रिक्स क्या आएगी, फर्स्ट रो तो एज इट इज। अब सेकंड रो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 14 माइनस 6 8। अब 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 6 और यहाँ पे 30 माइनस 6 हमारे पास आएगा 24। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको जीरो बनाना है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, R3 पे R3 माइनस 3 R2। अब इसकी हेल्प से हम इसको जीरो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज। अब थर्ड रो, इसका 3 टाइम 0, इसका 3 टाइम 0, इसका 3 टाइम 0, ये आ चुका हमारे पास, ठीक है। तो यहां से जो ए मैट्रिक्स है ये वाली हमारे पास, इसकी रैंक कितनी है बच्चों, 2 है। इसके अंदर नॉन जीरो रो कितने हैं, हम बात उसकी करते हैं मैट्रिक्स की रैंक के लिए, ठीक है, कि नॉन जीरो रो किस रो के अंदर हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट रो के अंदर, एक सेकंड रो के अंदर है। तो ए की रैंक हमारे पास कितनी हो चुकी है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, इसकी रैंक भी कितने देखो प्यारे बच्चों, 2 ही तो है। देखिए यहाँ तो 0 है, तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी क्या है हमारे पास, 2 है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, दैट इज 2। और ये 2 हमारे पास क्या है, 3 से लेस है। 3 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3 XYZ, ठीक है, इससे लेस है। तो यहाँ पे क्या होंगे, देयरफॉर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वे सॉल्यूशन कौन से होंगे वो हम निकालेंगे। मैंने एक चीज़ बताई थी कि इस टाइप से कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं कि n माइनस आर वेरिएबल्स को क्या करते हैं, हम आर्बिट्रेरी चूज करते हैं। लेट वी चूज, क्या चूज करेंगे, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आर्बिट्रेरी वैल्यू। वन वैल्यू हम क्या चूज करेंगे यहाँ पे, आर्बिट्रेरी, ठीक है। और वो वैल्यू चूज कैसे करेंगे, कौन सी चूज करेंगे, वो हम इसको देख के सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। देखो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 है, y प्लस के 2z इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 माइनस 2z, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो जो z है, क्या इसको मैं चूज कर सकता हूँ आर्बिट्रेरी, कुछ भी आपकी मर्जी है, 1 चूज कर सकते हो z की वैल्यू को। लेट z इज इक्वल टू क्या चूज करेंगे, मैंने आपको बताया था यहाँ पे k चूज करेंगे। k चूज क्यों किया, अब आप कहोगे सर k की चूज क्यों किया, मैंने आपको चूज करने के लिए फ्री कर दिया कि आप चूज करो। आप कहोगे सर मैं इसकी वैल्यू z की वैल्यू 5 चूज करता हूँ, ठीक है। फिर मैंने एक स्टूडेंट को और फ्री कर दिया कि आप भी चूज करो किसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू आप क्या लेते हैं। वो कहता है सर मैं इसके लिए 10 लेता हूँ, ठीक है। फिर थर्ड कहता है कि मैं इसके लिए 14 लेता हूँ, कोई कहता है मैं इसके 100 लेता हूँ, कोई कहता है मैं इसके 900 लेता हूँ, ठीक है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि सभी का, अगर मैंने आपकी वैल्यू ले ली 5 तो नेक्स्ट बुरा मान जाएगा, उसके ले ली तो आप बुरा मान जाओगे। तो चलिए आपको बुरा नहीं मानने देंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे, आप सभी की कॉमन वैल्यू यहाँ पे क्या ले लेते हैं, z इज इक्वल टू k। अब आपकी मर्जी, यहाँ पे कुछ भी आप 5 पुट करो, 10 पुट करो, 1000 पुट करो, जो आपकी मर्जी है वो पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने आपको फ्री कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2k, z की वैल्यू क्या हो चुकी है, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। एंड जो ये हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे जो ये वैल्यू है, और z की वैल्यू पुट करेंगे जो ये वैल्यू है। तो x प्लस 8 माइनस 2k प्लस k इज इक्वल टू 6। तो x प्लस 8 माइनस k इज इक्वल टू 6।
तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a रूट साइड जाएगा तो माइनस के 2 प्लस का k, दैट इज इसको लिख सकते हैं k माइनस के 2। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या है, k माइनस के 2, y की वैल्यू क्या है 8 माइनस 2k, z की वैल्यू क्या है k। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या कहता है कि चेक करो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। चलिए करते फाइंड यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 4 इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, और वेरिएबल 3 है। अब ये देखकर घबराना नहीं है, काम सिर्फ वही होगा जो हम अभी तक करते आए। ठीक है, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। ये इक्वल आती है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो चलिए ए ऑगमेंटेड बी निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, 1 2 -1 3, 3 -1 2 1, 2 -2 3 2, 1 -1 और यहाँ पे 1 और -1। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसको 0 बना सकते हैं, 3 टाइम मल्टीप्लाई, इसको 2 टाइम, इसको डायरेक्ट सेपरेट करेंगे तो R2 माइनस के 3R1, R3 माइनस के 2R1, R4 माइनस के R1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 -1 3, 3 -1 2 1, सॉरी सेपरेट करना है मैं तो इसको 3 टाइम सेपरेट करेंगे 0, इसका 3 टाइम -1 और माइनस के 6 दैट इज माइनस के 7, इसका 3 टाइम 2 + 3 5, इसका 3 टाइम 1 -9 माइनस के 8, यहाँ पे 2 टाइम, इसका 2 टाइम -2 और माइनस के 4 दैट इज माइनस के 6, इसका 2 टाइम 3 + 2 5, इसका 2 टाइम 3 2 - 6 माइनस के 4। ठीक है, 1 - 1 0, -1 -2 माइनस के 3, 1 + 1 2, यहाँ पे -1 और माइनस के 3 माइनस के 4। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इनको 0 बनाना है। ठीक है, यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू फाइंड कर सके, हमें ये काम करना है। चलिए यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू सेम दिख रही है मेरे को, तो मैं इनको 0 बना देता हूँ एक को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R2 माइनस के R3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, फर्स्ट रो एज इट इज, अब सेकंड रो -7 प्लस के 6 तो माइनस के 1। ठीक है, 5 - 5 0, माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस के 4, तो 0 -6 5 माइनस के 4 0 -3 2 माइनस के 4। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे R3 पे R3 माइनस के 6R2, R4 माइनस के 3R2। तो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, अब थर्ड रो, इसका 6 टाइम सेपरेट करेंगे इसमें से तो हमारे पास क्या आएगा 0, इसका 6 टाइम तो 5 रह जाएगा, इसका 6 टाइम माइनस के 4 और ये हमारे पास 24, तो दैट इज माइनस के 4 + 24 दैट इज 20। ठीक है, इसका 3 टाइम 0 0 2, इसका 3 टाइम करेंगे यहाँ पे माइनस के 12 और माइनस के 4 दैट इज +12 माइनस के 4, ये हमारे पास आएगा 8। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। इसके बाद देखते हैं ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करेंगे हम, ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सके। जो थर्ड रो है इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, R3 1/5 R3, तो हमारे पास क्या बनेगा ये 1 2 -1 3 1 0 -1 0 -4 0 0 1 4 0 0 2 और 8, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, R4 पे अप्लाई करते हैं, R4 माइनस के 2R3, तो हमारे पास क्या बनेगा ये 1 2 -1 3 0 -1 0 माइनस के 4 0 0 1 4 और 0 0 0
और ये भी हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या है, जो ए मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितनी है, नॉन जीरो रो कितने इसके अंदर 3 है, तो उसकी रैंक कितनी है 3। और ए ऑगमेंटेड बी के अंदर भी नॉन जीरो रो कितनी है 3 ही है, तो इसकी रैंक पे कितनी आएगी 3 आएगी। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू 3। 3 क्या है, वेरिएबल्स कितने यहाँ पे 3 ही है, तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन कैसे हमारे पास कंसिस्टेंट है और सॉल्यूशन कैसा उसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन है तो इन्होंने कहा कि सॉल्यूशन फाइंड भी कीजिए। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम डायरेक्ट। तो यहाँ से देखो एक्स वाई जेड, तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से 4 आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यहाँ से माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू 4, जेड की वैल्यू भी 4, वाई की वैल्यू भी 4, यहाँ पे पुट करेंगे तो x प्लस 2y माइनस के जेड इज इक्वल टू 3। तो x प्लस वाई की वैल्यू 4 थी तो 2 4 जा 8, जेड की वैल्यू 4 थी तो 4 इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस के 1। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के चारों पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं आपको। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कि सर मैं यहाँ पे समझ नहीं आया, हमें इस क्वेश्चन प्रॉब्लम है। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।